Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to End of Confusion brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra for Success. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है ये आर्टिकल्स का लास्ट सेशन है और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल्स 3.0 क्योंकि इसके पहले भी आपने 2 सेशंस देख लिए हैं। आज के सेशंस में ये बहुत ही छोटा सा सेशन होगा और इसमें हम आपको सिंपली समझा देंगे कि कहाँ पर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करना है प्लस आपको कहाँ पर आर्टिकल्स को अवॉइड करना है। अब देखिए आर्टिकल्स में पॉइंट तो बहुत सारे हैं और देखा जाए तो ये अपने आप में बिल्कुल सागर है, लेकिन हर पॉइंट नहीं आता एग्जामिनेशन में और जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं पिछले 2 सेशंस में और आज भी डिस्कस कर लेंगे। तो without further ado, let's just start the session. But first of all, here's a reminder for all of you that अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा YouTube चैनल तो यहाँ पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारा जो महिंद्रास का ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज इट्स द मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल एप्स इन इंडिया। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ओके, देखिए सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आज है यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हम किसको बोलते हैं टू बी एग्जैक्ट? Yes, A को और an को। Alright, so A and an are indefinite articles. लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कहां पर हमें A लगाना चाहिए और कहां पर हमें an लगाना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पर पॉइंट आ जाता है A is used before a consonant sound, यानी कि व्यंजन ध्वनि के पहले हम क्या लगाएंगे? A। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर a university या फिर a laptop। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए यहाँ कई लोग बोलेंगे कि सर यूनिवर्सिटी में तो यू लगा है जो कि एक वॉवल है, तो उसके आगे हम ए क्यों लगा रहे हैं, उसके आगे तो हमें एन लगाना चाहिए। देखिए असलियत में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैटर करता है जब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। अब देखिए जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो अगर आप ध्यान दें तो पहले आपको थोड़ा सा हिंदी में कहें तो वाई का साउंड आ रहा होगा। जब भी आप कंफ्यूज हो कि किसी पर्टिकुलर शब्द के आगे ए लगाए या एन लगाए, आप ये सोचिए उस शब्द को आप हिंदी में कैसे लिखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे तो यह य से स्टार्ट होगा ना, और क्या यह आपका कोई स्वर है? नहीं, ये तो एक व्यंजन है ना। तो जब भी समझ लीजिए जब भी किसी शब्द को आप हिंदी में लिखेंगे और शुरुआत व्यंजन से होगी तो उसके आगे हम ए लिखेंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी को आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप य से शुरुआत करेंगे जो कि एक व्यंजन है और इसीलिए इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ए या फिर अ। ऑलराइट, जब बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, अच्छा ये इसीलिए हम देखिए वैसे भी लैपटॉप अपने एक साउंड इसका कॉन्सोनेंट ही आ रहा है तो इसलिए वी कैन से अ लैपटॉप। सो अगर जब भी आप कंफ्यूज हो तो उस शब्द को हिंदी में सोचिए कैसे लिखेंगे। अगर पहला अक्षर व्यंजन होगा तो उसके आगे ए आएगा और अगर पहला अक्षर स्वर से लिखा जाएगा तो उसके आगे क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जब भी व्यंजन ध्वनि की बात हो तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ए। ऑलराइट, तो इसीलिए अ यूनिवर्सिटी एंड अ लैपटॉप। अच्छा अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर वो एन के बारे में है। हमने यहाँ पे ये कहा है कि एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि की जहां बात होती है स्वर ध्वनि के पहले हम लोग एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एमएलए। अब देखा जाए तो एम तो देखिए एक खुद ही अपने आप में यह वॉवल नहीं है, ऑलराइट इट्स अ कॉन्सोनेंट, लेकिन तब भी इसकी अगर हम ध्वनि की बात करेंगे तो जब आप एम को हिंदी में लिखेंगे तो ए पहले आएगा ना, और देखा जाए तो ये जो है जो ए होगा ये असलियत में एक स्वर है। राइट, तो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर व्यंजन की ध्वनि हो और जब उस शब्द को आप हिंदी में लिखे तो अगर व्यंजन से शुरुआत होती है तो उसके आगे आप ए लगाते हैं, लेकिन एमएलए की जो आप लिखोगे हिंदू में तो इसकी जो शुरुआत होगी वो ए से होगी जो कि एक स्वर होगा, और इसीलिए अगर शुरुआत स्वर से होती है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? एन। ऑलराइट, तो जब भी हमें स्वर की ध्वनि आती है या वॉवल साउंड आता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? एन। ऑलराइट, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एन एमएलए या फिर एन एप्पल। तो आई होप कि ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये कहता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगल एंटिटीज। तो जब भी देखिए आपको एक वचन एंटिटी दिखानी होगी तो उसके आगे हम लोग कहते हैं क्या लगा सकते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अच्छा कई लोग एंटिटीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि एंटिटी क्या चीज है।
देखिए आपको याद होगा स्कूल में हम लोग जब भी लिखते थे व्याकरण में तो हम लोग अक्सर बोलते थे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, तो एन एंटिटी कैन बी अ व्यक्ति और अ वस्तु। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग। सो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगल एंटिटीज। अच्छा, फॉर एग्जांपल बात करेंगे एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की बात हो रही है इसलिए एन ऑरेंज। डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है इसलिए अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यहां पर मेरा कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसके आगे हम लोग द नहीं लगा सकते, ये मेरा पॉइंट नहीं है। लेकिन इफ वी आर रेफरिंग टू अ सिंगल वन इन अ जनरल सेंस, अगर हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं और किसी भी एक वचन चीज की बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम लोग एन या फिर ए लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्रीज। अब देखिए देखा जाए तो जब भी आप पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे या पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे और उसके बाद कोई सिंगुलर यूज करेंगे तो उसके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अ गुड मैन। अब देखिए ये जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री में है और मैन के लिए यूज कर रहे हैं जो कि एक सिंगुलर एंटिटी है, इसलिए हमने क्या बोला अ गुड मैन। ऑलराइट, अच्छा यहां देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है एन अमेजिंग पर्सन। यहां जो अमेजिंग है ये भी देखिए एक पॉजिटिव हमने यूज किया है। ऑलराइट, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री ओवर हियर। सो अमेजिंग पर्सन, ऑलराइट, यहां पर पर्सन एक सिंगुलर एंटिटी है इसलिए हमने क्या बोला एन अमेजिंग पर्सन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब भी आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उसके आगे आप क्या कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स को लगा सकते हैं अगर वो पॉजिटिव डिग्री सिंगुलर के सेंस में लगी है तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये जो 4 पॉइंट्स थे ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है अवॉइडिंग आर्टिकल्स। तो देखिए कब कहां पर कौन सा आर्टिकल यूज करना है ये जानना तो अनिवार्य है, लेकिन इसी के साथ साथ कब और कहां आर्टिकल यूज नहीं करना है ये जानना उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है बिफोर प्रॉपर नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स इन जनरल। ये बात मैं आपसे बार बार कहता आया हूं कि अगर प्रॉपर नाउन्स को हम इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंस में तो उसके आगे आर्टिकल अवॉइड करना है। और यहां पर आप एक और चीज सीख लीजिए, अगर मटेरियल नाउन को भी हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे भी आपको आर्टिकल क्या करना है अवॉइड ही करना है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए यहां पर तो लिया होगा द महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है, इसके लिख दिया है द महात्मा गांधी। अब देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसके हमने क्या लिख दिया है अ गोल्ड। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, इसलिए लिखा गया रॉन्ग। ऑलराइट, तो सही क्या होगा? सही होगा जस्ट महात्मा गांधी या फिर जस्ट गोल्ड। ऑलराइट, हाँ अगर मान लीजिए आप ब्रिक लगाते हैं इसके पीछे तब आप इसके आगे लिख सकते हैं अ गोल्ड ब्रिक। लेकिन अगर सिर्फ आप गोल्ड की बात कर रहे हैं तो यहां पर तो ये मटेरियल नाउन है ना और उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो आमतौर पर प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल अवॉइड करना है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए जो अगला पॉइंट है वो है बिफोर फेस्टिवल्स। भाई फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है वैसे और फेस्टिवल्स हो ही रहे हैं आजकल। अब देखिए फेस्टिवल्स के आगे अभी आपको अवॉइड करना है। ऑलराइट, द दिवाली, अ होली, ये सही है क्या? गलत है। क्यों? दिवाली फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है, क्या इसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है? नहीं लगाना है, तो इसीलिए दिस इज माय पॉइंट। तो सही क्या होगा? सिर्फ दिवाली एंड सिर्फ होली। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। अब देखिए अगला पॉइंट यहां देख लेते हैं बिफोर रेगुलर मील्स, यानी कि वो मील्स जो आप रेगुलरली ग्रहण करते हैं, जैसे कि आता है आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये आपके रेगुलर मील्स है। राइट, तो इसके आगे भी आपको आर्टिकल्स अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वील से द लंच, अगर कैसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वैसे हम ये बोलेंगे अ डिनर तो क्या सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर मील्स है और इसके आगे हमें क्या करना है? आर्टिकल अवॉइड करना है। सही क्या होगा? लंच, सिर्फ लंच या फिर डिनर। लंच के लिए या फिर डिनर के लिए एक कह सकते हैं आप एक एक्सेप्शन है कि कहां इसके आगे आर्टिकल आता है, वो भी द आता है जब उस लंच या डिनर को होस्ट किया जा रहा हो तब उसके आगे आप लगा सकते हैं द। फॉर एग्जाम्पल द लंच होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट वॉज अमेजिंग या फिर द डिनर होस्टेड बाय राम वॉज अमेजिंग। ठीक है, तो अगर लंच या डिनर के साथ कह सकते हैं आप होस्ट वर्ड का यूज हो तो इसके आगे आप द लगा सकते हैं। अदरवाइज जनरल टर्म अगर हम बात करें तो रेगुलर मील्स के आगे आपको अवॉइड करना होता है कोई भी आर्टिकल। जैसे कि हम बात करें डिजीजेस की तो जनरल टर्म में डिजीज के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन मीजल्स के आगे आपको आर्टिकल लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आए और आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं, इसलिए आप इसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही में कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक जरूर बताइए क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और आप में से वो सभी अभ्यर्थी
जो हमें अप्रिशिएट करते आए हैं, उनका हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके इंप्रूवमेंट के लिए कार्य करते रहेंगे। साथ ही में आपको इस वीडियो का यूआरएल जरूर शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग समझ पाए और उनको ज्ञान प्राप्ति हो। और साथ ही में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इंतजार मत करिए, सिर्फ यहां क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज